पे आप सभी को मैं बता दूं कि एक आप लोग अभी बहुत ही न्यूज वायरल हो रहा है, सब लोग देख रहे होंगे कि बिहार में ये बताया जा रहा है कि अब सरकारी नौकरी अगर आपको चपरासी का भी, प्यून का भी अगर लग जाता है गवर्नमेंट में अस्थाई तौर पर, तो आगे चल के आप जो चाहते हैं कि प्यून के बाद हम क्लर्क में जाए, अपर ग्रेड में जाए, हाई पे लेवल में जाए, तो आप एक बार से ज़्यादा जो है एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा बार एग्ज़ाम देना है तो आपको रिजाइन देना पड़ेगा अपने पद से, तब आप अलग अलग हाई लेवल का आप जो है जॉब का तैयारी कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऐसे न्यूज़ काफ़ी वायरल हो रहा है। क्या हकीकत है? क्या यह सबके लिए है? हेल्थ डिपार्टमेंट में भी ऐसा जो है होने वाला है? क्या कुछ है, आपको मैं आज की इस वीडियो में क्लियर डाउट करूंगा। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी अपडेट हो आपको मिलता रहे, एक्यूरेट और सही जानकारी। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया है यह नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा निकाला गया है। ठीक है, नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीनस्थ संवर्गों के विभिन्न पदाधिकारियों कर्मियों द्वारा बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति मांगी जाती है और उनके द्वारा परीक्षा की तैयारी करने तथा परीक्षा में भाग लेने के बार बार प्रयासों से विभाग का महत्वपूर्ण समय न केवल नष्ट होता है बल्कि कार्य निष्पादन में गंभीर अवरोध उत्पन्न होता है। एक बार सरकारी सेवा में योगदान करने के बाद सरकार से प्राप्त वेतन एवं अन्य सुविधाओं के उपयोग के विरुद्ध विभाग के अधीनस्थ संवर्गों के पदाधिकारियों या कर्मियों को बार बार परीक्षा में भाग लेने की अनुमति प्रदान करना लोकहित के विरुद्ध है। ठीक है, ऐसा कहा गया है। अतः नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीनस्थ संवर्गों के पदाधिकारियों कर्मियों को उनके द्वारा धारित पद के वेतन स्तर से उच्चतर वेतन स्तर के पद के लिए ही किसी प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी और यह अनुमति उनकी पूरी सेवा अवधि में सिर्फ एक बार दी जाएगी। कहने का मतलब है यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया है यह नगर विकास एवं आवास विभाग में निकाला गया है। ठीक है, तो अभी ये जो नोटिफिकेशन है सिर्फ और सिर्फ नगर विकास एवं आवास विभाग के लिए ही लागू होगा, किसी अन्य डिपार्टमेंट के लिए यह लागू नहीं होने वाला है। पहला बात ये समझ लीजिए। दूसरा, इसका क्या रिजल्ट आएगा, क्या आउटपुट आएगा आगे। तो देखिए, कभी कोई चीज़ नया बदलाव होता है तो वह कहीं से शुरू होता है। ठीक है, और उसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसका प्रभाव जो है व्यापक पड़ सकता है आगे चलकर। तो आगे चलकर हम इससे कहीं भी मना नहीं कर सकते हैं कि आगे चल के यह अलग अलग डिपार्टमेंट में भी लागू हो सके। ठीक है, अभी नगर विकास में हुआ, आगे चलकर पीडब्ल्यूडी में हो, आगे चलकर हेल्थ डिपार्टमेंट में भी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अभी ये नगर विकास एवं आवास विभाग में शुरू की गई है। अगर ये सक्सेसफुल रहा और इसका अच्छा प्रभाव दिखेगा तो आगे चलकर सरकार का ही ये विभाग है। सरकार अभी यहाँ पे गृह विभाग, देखिए गृह विभाग अगर जारी करता है बिहार सरकार का तो वह सब जगह लागू होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गृह विभाग नहीं लागू किया है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है आपको नगर विकास एवं आवास विभाग जारी किया है। तो इसलिए यह लागू अभी सिर्फ इसी विभाग में होगा। इसमें कहा गया है कि कोई कर्मी अगर अपने से अच्छे पद की तैयारी आगे के लिए कर रहा है और वो एग्ज़ाम देना चाहता है तो वह अपने पूरे कार्यकाल में सिर्फ एक बार ही दे पाएगा। अगर उसमें वो असफल हो जाता है तो फिर किसी दूसरा अटेम्प्ट वह नहीं दे पाएगा। यहाँ पे कहा गया है। बहुत लोग मान रहे हैं कि ये सही है, बहुत लोग मान रहे हैं कि गलत है, लेकिन मेरे नज़रिया से देखा जाए तो यह बिल्कुल सही है। ठीक है, यह बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि मान गए अगर किसी को एज लाइक मानिए प्यून का ही नौकरी होता है। ठीक है, प्यून का ही नौकरी अगर हो रहा है तो आजकल प्यून का भी अगर परमानेंट नौकरी है तो 40,000 से कम वेतन नहीं है। ठीक है, प्यून का भी हो रहा है तो 40,000 से कम वेतन नहीं है। तो जब आपको 40,000 नौकरी मिल गई, आपके जीवन में एक सिक्योरिटी मिल गई अस्थाई नौकरी की, आप बेरोज़गार नहीं हो सकते हैं, तो फिर आपको क्यों प्रयास करना है? ठीक है, अगर आपको प्रयास करना ही है तो आप वो सीट खाली कर दीजिए ताकि दूसरा लोग फिर उस पर अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देगा, सीटें खाली होंगी तो उस पर बहाली निकलेंगी और लोग अप्लाई करेंगे, उस पर दूसरा लोग को अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो आप एक सीट ऑक्यूपाइड करके रखे भी हैं। ठीक है, और दूसरे के लिए भी आप जो है आगे की सोच रहे हैं, तो फिर उससे अच्छा है कि आप दो जगह पर जो हाथ डालें उससे एक जगह पर ही हाथ डालें। ठीक है,
अगर आपको स्टार्टिंग में ही लगे कि हमें प्यून नहीं करना है, देखा जाता है कि लोग पीजी कर लेते हैं, प्यून के लिए अप्लाई करते हैं, तो उससे क्या मतलब है? आपको स्टार्टिंग में ही अगर डीएम बनना है तो आप प्यून के लिए क्यों आप जाकर ज्वाइन कीजिएगा और प्यून का ज्वाइन करके कहिएगा हम डीएम के लिए जा रहे हैं, फॉर्म भरेंगे, तैयारी करेंगे, और बार बार उससे छुट्टी लिया जाता है तो हैम्पर होता है काम। तो यही इसीलिए विभाग ने सोचकर ये कदम उठाया है। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं ये चीज़ें सही भी है, ठीक है। अब मान गए अलग अलग डिपार्टमेंट में ये चीज़ें आती है तो ये सही है, ठीक है। अब सीधा सीधा समझिए, कोई डीएम है, कोई एसपी है, ठीक है, कोई एसडीओ है, समझ गए, कोई एसडीएम है, मतलब अच्छे अच्छे पद के लिए जो व्यक्ति चयनित हो चुका है ऑलरेडी, तो वो अपने से ऊपर लेवल एसडीओ एसपी डीएम ये लोग क्यों सोचता है? ये लोग को ऑटोमेटिक धीरे धीरे कुछ वर्षों के बाद प्रमोशन होते रहता है, तो ये लोग थोड़ी ना जाता है देने। देता कौन है? क्लर्क में जिसका नौकरी लगा है, जो प्यून में नौकरी लगा है, ठीक है। तो लेवल 2-3 वाला ही व्यक्ति सोचता है कि हम लेवल 4-5 में 6 में चला जाए, तो वही लो लेवल वाले ही आगे देते रहता है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि जो निचले तबके के हैं, प्यून में है, क्लर्क में, असिस्टेंट में है, कंप्यूटर ऑपरेटर में है, तो इन लोगों को जो है रोका जा रहा है आगे जाने से। नहीं, रोका नहीं जा रहा है। रोका क्यों जाएगा? आपको नहीं इच्छा है लेवल 1-2 का करने का, आप लेवल 4-5 का स्टार्टिंग से ही तैयारी कीजिए, मत आप फॉर्म भरिए, ठीक है। लेकिन आपको तो सौभाग्य होना चाहिए कि आज के समय में अगर किसी को प्यून का भी नौकरी अगर हो जा रहा है अस्थाई तौर पर, तो उसका जीवन सेटल माना जाता है, ठीक है। बिहार में ये चर्चा है, बिहार में चलता है कि जिसका सरकारी नौकरी लेवल 1 में भी हो गया अस्थाई, तो जीवन उसका सेटल है, ठीक है। तो कुल मिला के अभी ये नगर विकास से शुरू किया गया है, आगे देखना होगा कि कहाँ कहाँ ये लागू होता है, ठीक है। धन्यवाद।